साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने योजना बनाई थी, हम अपने पहले एयरशिप नोवा 01 के बाहरी आवरण का परीक्षण कर रहे हैं, जहां हम इसकी मजबूती और वायुरोधिता की जांच कर रहे हैं। और अभी से ही हम इसके बाहरी रूप को देख सकते हैं, जिसे भविष्य में हम आकाश में देखेंगे। शमिल, बताओ आज यहाँ क्या हो रहा है? हमारे दर्शकों कौन सी दिलचस्प बातें साझा की जा सकती हैं? आज हमारे पास आवरण का परीक्षण है। यह आवरण कई समाधान बनाया गया है जो इसे विभिन्न स्थितियों में उपयोगी बनाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर फिक्सिंग फिन है। हम देख सकते हैं कि यह ल्यूवर केवल पाइप के लिए उपयोग किया जाता है और हमने अतिरिक्त पैरामीटर जोड़े हैं ताकि अगर हमें कठोरता की कमी हो और पाइप आवरण में धंस जाए तो हम यहाँ एक मजबूत एड़ी जोड़ते हैं जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है और यह अब आवरण को इतना अधिक नहीं धंसेगा। पूंछ फिन हमारे पास सर्वो मोटर्स होंगे और उनके कनेक्शन के लिए हमने ये केबल चैनल जोड़े हैं। शमिल, बताओ स्थान हमारे लिए किस उद्देश्य है? आवरण पर हमारे पास 4 फिन होंगे। यह स्थान इसलिए है ताकि उन्हें रस्सियों से बांधकर अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। आवरण पर गैस वाल्व के लिए जगह बनाई गई है। हम इसका उपयोग नहीं करते, यह गैस नियंत्रित करने और ऊंचाई कम करने के लिए है। यहाँ हमारे पास स्टीयरिंग डिवाइस है। यह तत्व इसे अधिक मजबूती से फिक्स करने के लिए है। स्टीयरिंग डिवाइस का उपयोग कम गति पर पंख काम नहीं कर पाते और एयरशिप को मोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। शमिल, हमारी पूंछ का हिस्सा काफी असामान्य है। जैसा कि मैंने समझा, इन खांचों में विशेष रूप से कठोरता की पसलियां डाली जाएंगी जिन पर स्टीयरिंग डिवाइस रखा जाएगा। ये पसलियां अधिक मजबूती से स्थिर करने की अनुमति देती हैं। स्टीयरिंग डिवाइस हमें कम गति पर मोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पंख काम नहीं कर पाते। खुद का आवरण 12 पंखुड़ियों से बना होता है। एक पंखुड़ी हमारे पास खंड है जो आवरण की पूरी लंबाई में फैला होता है। निचली पंखुड़ी में हमारे पास सबसे अधिक तत्व होते हैं। हम वाल्व और पंखों का कवर देख सकते हैं। वाल्व और पंखे 2 भागों से बने होते हैं। उन्हें पहनने के लिए इस हैच के माध्यम से हाथ डालकर उन्हें इस नोड में स्थिर करना होगा। अभी हम उन्हें स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम आवरण का परीक्षण कर रहे हैं। हम आवरण की फिटिंग और परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास गोंडोला के फिक्सिंग तत्व हैं। इस क्षेत्र में हमारे पास चुंबकीय सेंसर और जीपीएस सेंसर फिक्स करने एक प्लेटफॉर्म है। उन्हें ऊपर से कपड़े से ढका जाएगा जिससे उन्हें नमी से बचने में मदद मिलेगी। सामने भी ऐसी आस्तीन है। हम यहाँ हवा भरते हैं। आवरण तनाव जांचने संचालन में हम इस छेद के माध्यम से हीलियम भरेंगे। वाल्व 2 भागों से बना होता है। हम अंदर हिस्से से हाथ डालकर इस क्षेत्र में दोनों भागों को कसते हैं और उड़ान रोकने के उपकरण के दौरान। शमिल, मॉडल तैयार होने पर इन आस्तीनों का क्या होता है? क्या वे बाहर रहते हैं या काटा जाता है? नहीं, तत्वों को जोड़ने पर आस्तीन अंदर चला जाता है और उसे बांधा जाता है। अभी हम नोवा 01 एयरशिप के नाक के सुदृढ़ीकरण के पास हैं। इसकी संरचना काफी असामान्य है। शमिल, इसका कारण क्या है? नाक सबसे अधिक भारित है, इसलिए हम 12 शक्तिशाली बीम का उपयोग करते हैं। उनमें से एक यह इस रूप में जुड़ा होगा और यहाँ पर भी एक सुदृढ़ीकरण होगा जिसकी मदद से हम इसे मूरिंग मस्त पर लटकाएंगे। अलेक्जेंडर, मुझे बताया गया है कि तुम मुझे यह बता सकते हो कि यहाँ ये आस्तीन क्यों हैं? ये आस्तीन नहीं है, ये हमारे पास मोनोमेट्रिक ट्यूब है। हमारा दबाव रिसीवर है और यह हमारी आवरण है। हमारी आवरण 2 भागों से बनी है, गैस की मात्रा और बैलोनेट। हम अभी मजबूती और सीलिंग के परीक्षण कर रहे थे। मजबूती का मतलब है कि हमारी मजबूती, हमने अधिक दबाव दिया, हमारी आवरण नहीं फटी। सीलिंग का मतलब है कार्यशील दबाव दिया और देखा कि समय के साथ कम न हो, यानी गैस बाहर नहीं जाएगी। हमने दबाव मापा। यह दबाव रिसीवर इस मोनोमेट्रिक ट्यूब के माध्यम से सेंसर पर गया और सेंसर से स्क्रीन पर गया। यह गैस की मात्रा से है। ऐसा ही एक और बैलोनेट पर भी है, यानी हम 2 दबावों के साथ काम कर रहे हैं। बस यही सब कुछ है।
सर्गेई, मैंने अलेक्जेंडर से बात की। हवाई जहाज में आंतरिक दबाव मापने वाले उपकरणों के बारे में बता रहे थे। जैसा कि मैंने समझा, यहाँ दो हैं। एक आवरण में गैस की सामग्री का दबाव मापता है, दूसरा बेलनेट में हवा का। बेलनेट विस्तार, इसकी कार्यक्षमता हवाई जहाज में भूमिका। हमारे पास बेलनेट यहाँ है। यह आवरण का यह बड़ा हिस्सा है। हवाई जहाज का 1/3। कहीं कहीं हाँ अलग अलग हो सकता है। इस मामले में इसका आयतन लगभग अंदर है। यहाँ हम केवल सिलाई देख सकते हैं। यह उड़ान के दौरान पूरे आवरण के वायुगतिकीय गुणों को बनाए रखने के लिए काम करता है। जब हवाई जहाज उड़ान के दौरान नीचे आता है तो हमारे पास वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, जिससे आवरण में गैस का आयतन घटता है, संकुचित होता है। हमें आवरण का आयतन बढ़ाना होता है। यह बेलनेट को भरकर किया जाता है। यहाँ बेलनेट पर हमारे पास पंखे और वाल्व होते हैं। पंखे हवाई जहाज के नीचे आने पर बेलनेट के आयतन को भरने के लिए काम करते हैं और वाल्व हवाई जहाज के ऊपर उठने पर दबाव को छोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि ऊपर उठने पर हमारा दबाव कम हो जाता है, जैसे कि वास्तव में, और नीचे आने पर हमारा वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। सर्गेई, न पंखे और न वाल्व लगाए गए हैं। इन्हें कब लगाने की योजना है? आवरण के उपयोग शुरू करने से पहले हम इन्हें स्थापित करेंगे, उन छेदों पर लगाएंगे जो हमने इन उद्देश्यों के लिए निर्धारित किए हैं। इस चरण में हमने खिंचाव और मजबूती के परीक्षण किए, इसलिए वे हमें अभी आवश्यक नहीं थे और बाधा डालते। हमने पहले ही नाक की मजबूती स्थापित कर दी है और साथ ही हमने वह मूरिंग यूनिट भी स्थापित कर दी है जिससे हमारा एयरशिप मूर होगा। इसके अलावा हमने पहले ही हमारे एयरशिप के पिछले हिस्से में पूंछ की संरचना और स्टीयरिंग डिवाइस को फिट कर लिया है। इसके अलावा हमने एयरशिप की गोंडोला को पूरी तरह से इकट्ठा किया, उसे फिट किया, उसे स्थिर किया, देखा कि सब कुछ हमें संतोषजनक है, उसे अलग किया और कल हम सॉफ्टवेयर परीक्षण की ओर बढ़ेंगे। आज हम अपने एयरशिप नोवा 01 की सामरिक तकनीकी विशेषताओं को प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसका आयतन 130 घन मीटर है, इसकी लंबाई 17 मीटर है और इसकी सबसे चौड़ी हिस्से में अधिकतम व्यास 3.7 मीटर है। इस पैरामीटर को मिडशिप सेक्शन भी कहा जाता है। मैंने आज यह सीखा। साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि इस उपकरण की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इस उपकरण की उठाने की क्षमता, या सही कहें तो लक्षित भार जिसे यह उपकरण उठा सकेगा, लगभग 20 किलोग्राम है, लेकिन यह अभी निश्चित नहीं है। अंतिम वजन माप हम बाद में करेंगे और इसलिए लक्षित भार की सटीक संख्या भी हम बाद में जानेंगे, लेकिन अनुमानित रूप से हम लगभग 20 किलोग्राम की उम्मीद कर रहे हैं। इस आवरण को पूरी तरह से हीलियम से भरने के लिए लगभग 110 घन मीटर हीलियम की आवश्यकता होगी। इस उपकरण की अधिकतम ऊंचाई जिस पर यह उठ सकेगा लगभग 1.5 किलोमीटर होगी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर यह स्वाभाविक रूप से नहीं उड़ेगा। इसकी कार्यशील ऊंचाई लगभग 500 मीटर होगी, जो कि इस ऊंचाई पर यह अपने सामने आने वाले कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह उपकरण हमारे भविष्य के उपकरण नोवा 2 का छोटा संस्करण है, जिस पर हम सभी नियंत्रण प्रणालियों, श्वार्तोवका लैंडिंग सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए 500 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर्याप्त होगी। निष्कर्ष निकालते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यहाँ हमने सभी संभावित जमीनी परीक्षण किए हैं। हमने आवरण की जांच की और जल्द ही हम सभी के परिचित किरजाच की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां हम अंतिम परीक्षण, अंतिम असेंबली करेंगे और एयरशिप का पहला प्रक्षेपण करेंगे। हम साथ में खबरों पर नजर रखेंगे। सब्सक्राइब करें, सक्रिय रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।